गुड मॉर्निंग। आज हमारी सेकंड यूनिट है और सेकंड यूनिट के अंदर आपके प्रमुख रूप से 3 चैप्टर हैं। चैप्टर अध्याय 3, 4 और 5। तो आज हम अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, इन सभी बिंदुओं का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, हमारा टॉपिक है, अध्याय है, वो है विश्व की जनसंख्या। सबसे पहले देखिए, जनसंख्या है वो क्या है, जनसंख्या कहते किसे। अगर मान लीजिए किसी प्रदेश के अंदर वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको उस प्रदेश की जनसंख्या कहा जाता है। अब देखिए, जनसंख्या का अध्ययन है, हम भूगोल की एक प्रमुख शाखा जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं या जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल का एक अंग माना जाता है जनसंख्या भूगोल को। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या और जनसंख्या से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी का अध्ययन हम करते हैं। अब देखिए, जनसंख्या के अंतर्गत यानी हम मानव भूगोल के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल में आपने पढ़ा होगा कि मानव भूगोल मनुष्य और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यूँ कहें कि मानव है वो एक खुद स्वयं में अपने आप में क्या है, संसाधन है। तो मनुष्य है, मानव है, वो मानव भूगोल का प्रमुख केंद्र बिंदु माना गया है। तो मनुष्य और जो प्रकृति के विभिन्न प्रकार के कारक है, भूमि है, जलवायु, इसके अलावा तापमान या वनस्पति, इन सभी कारकों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, आपके मानव के ऊपर पड़ता है। तो यूँ कहें कि मानव एक स्वयं या मानव की बुद्धि एक स्वयं में क्या है, एक प्रमुख संसाधन है। तो मानव एक संसाधन के रूप में भी काम करता है। वो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक तत्व है उनका अध्ययन करता है या उन सभी का उपयोग करता है। इसलिए मनुष्य को एक संसाधन के रूप में माना गया है। तो इस अध्याय के अंदर हम प्रमुख रूप से जनसंख्या के बारे में, वो जनसंख्या के जितने भी क्षेत्रक है, वितरण, घनत्व, वृद्धि, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हमारा टॉपिक जनसंख्या वितरण। देखिए, जनसंख्या वितरण, इसका अर्थ क्या है? जनसंख्या वितरण का सामान्यतः अर्थ है कि मनुष्य का फैलाव है वो किस प्रकार का है, मनुष्य का जो फैलाव का स्वरूप है वो किस प्रकार का है, किस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, कितनी मतलब सघन रूप से रहते हैं या विरल रूप से रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि संपूर्ण जो आपकी पृथ्वी है उस संपूर्ण पृथ्वी पे एक समान जनसंख्या निवास नहीं करती, कहीं पे ज़्यादा कर निवास कर रही है, कहीं पे कम जनसंख्या निवास कर रही है। कारण है कि सभी पृथ्वी के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों की जो जलवायु है वो समान नहीं है, वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है वो समान नहीं है, अन्यथा जो कारक है वो भी एक समान नहीं है। इसलिए विश्व के अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग जनसंख्या का स्वरूप पाया जाता है। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ है जनसंख्या धरातल पर मनुष्य के स्वरूप कैसा है, या हम यूँ बोल सकते हैं जनसंख्या वितरण का तात्पर्य जनसंख्या के फैलाव या स्वरूप किस प्रकार का है उसी को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वितरण कहा जाता है। यानी जनसंख्या वितरण का तात्पर्य धरातल पर मनुष्य के फैलाव का स्वरूप कैसा है, अर्थात जनसंख्या वितरण से आशय जन समूह के स्थानिक वितरण। क्योंकि आपको पता है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की जनसंख्या निवास करती है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं महाद्वीप के हिसाब से,
अगर मान लीजिए ये आपका पूरा नहीं है, ये पूरा आपका मान लीजिए एशिया है, इधर ये इधर मान लीजिए थोड़ा सा वो इधर थोड़ा सा साइड में ओशिनिया है, यूरोप है, अफ्रीका है। तो इनमें इनका वितरण है वो किस प्रकार का है, इस महाद्वीप में कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, दक्षिण अमेरिका में कितने हैं, यूरोप में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, अफ्रीका में कितनी और एशिया में कितनी, ये है जनसंख्या वितरण। तो किस क्षेत्र में कितने स्थान, अलग अलग स्थान में तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या वितरण का सीधा सा तात्पर्य जनसंख्या के फैलाव से। अब देखिए जनसंख्या के फैलाव के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व में जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। असमान इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि जनसंख्या आपके जो जनसंख्या का वितरण है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की भूमि की बनावट है, इसलिए जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार का है, असमान है। तो हम बात कर लेते हैं विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रारूप। विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रारूप या स्वरूप किस प्रकार का है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए विश्व की मान लीजिए यह आपकी संपूर्ण पृथ्वी है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के जो प्रमुख मान लीजिए महाद्वीपों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका महाद्वीप आ जाता है, मान लीजिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, इधर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ओशिनिया। ठीक है, तो इससे उत्तरी महाद्वीप के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर अलग प्रकार की जनसंख्या है। जैसे विश्व की 80% जनसंख्या वो पृथ्वी के 20% भूभाग पे निवास करती है। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि संपूर्ण विश्व का कुल क्षेत्रफल है, संपूर्ण विश्व का कुल क्षेत्रफल वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यानी संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर यानी पूरा है। ठीक है, अब इस 51 करोड़ में से 37.4 करोड़, 37.4 वर्ग या 37.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसमें है जल, और 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर के ऊपर है थल। यानी जो भूमि है वो है 13.6 करोड़ वर्ग। इस भूमि के ऊपर वर्तमान के अंतर्गत विश्व की 714 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। जो हम बोल सकते हैं कि आपके 714 करोड़ लगभग आपके 713.7 है, तो उसको राउंड फिगर में हम 714 करोड़ बोल सकते हैं। यानी 714 करोड़ जनसंख्या विश्व की है। ये आंकड़ा है सन 2003 और आंकड़ा है वो है यूएनओ का, यानी यूएसए की जो वाशिंगटन डीसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या वो 713 करोड़ है। अब विश्व की जो इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 2001 के अंदर, तो ये आंकड़ा जो आपका 2001 के अंतर्गत आंकड़ा रहा था वो था आपके 613.7 करोड़। ठीक है, यानी कहने का मतलब इनमें आपके 11-12 वर्षों के अंतर्गत 100 करोड़ के आसपास आबादी है वो बढ़ी है, 100 करोड़ के आसपास बढ़ी है। तो ये 2013 के अंदर आपकी जनसंख्या है 714 करोड़, भूमि की इतने, ये भाग केवल इस जलीय भाग है 33.4%, यहाँ पूरा का पूरा जलीय, और 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर पे ही केवल भूमि है। और इस भूमि पे 714 करोड़ जनसंख्या है, वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग असमान तरीके से वितरण है। अब हम बात करते हैं कि इसके वितरण की किस प्रकार का वितरण है, तो उनकी बात करते हैं। तो देखिए विश्व की 80% जनसंख्या है, विश्व की 80% जनसंख्या
भूमि के 20% भाग निवास करते हैं, यानी विश्व की 80% जनसंख्या आपके केवल 20% भाग पे निवास करती है, ठीक है। और विश्व की 20% जनसंख्या, 80% जनसंख्या निकल गई है, तो बच्ची कितनी 20%। इधर भूभाग कितना है, भूमि कितनी है 20%, तो भूमि बच गई 80%। तो ये विश्व की 20%, यहाँ पर 80% भाग 80% जनसंख्या है वो 20% भाग पे, और यहाँ 20% जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत भाग पे, 80% भाग पे निवास करते हैं। कहने का मतलब है कि 80% जनसंख्या वो 20%, इसका मतलब है यहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। सघन 20% जमीन है उस पर 80% जनसंख्या रहेगी, सघन पाई जा रही है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि इसका मतलब जिस क्षेत्र में सघन पाई जा रही है वहाँ पर जलवायु दशाएं अच्छी होगी, वहाँ पर कृषि क्षेत्र भूमि अच्छी है, वहाँ पर प्रमुख आपके जल संसाधन है वो अच्छा है, खनिज संसाधन पर्याप्त है, रोजगार के साधन अधिक है, इसलिए वहाँ पर प्रमुख रूप से जनसंख्या सघन पाई जाती है। और जहाँ पर 80% जमीन पे या 80% भूभाग के ऊपर अगर मान लो अगर 20% जनसंख्या निवास करे, इसका मतलब यहाँ पर जनसंख्या का वितरण है वो असमान है, यानी कहने का मतलब है विरल है। इसका मतलब ये लोगों के लिए आपके अनुकूल क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कम निवास कर रही है। इसके अलावा मतलब यानी ये विषम परिस्थितियों वाला इलाका माना गया है। विश्व की 2/3 जनसंख्या है वो आपके 14% भूभाग पे निवास करती है, यानी कहने का मतलब है विश्व की 2/3 यानी लगभग 75%, 2/3 यानी 66% के आसपास मान लीजिए 66%, 2/3 जनसंख्या है वो भूमि यानी 14% भूभाग में 14% भूभाग पर निवास करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि विश्व की 66% जनसंख्या वो केवल 14% भाग पर निवास करती है। इसका मतलब ये क्षेत्र भी बहुत ही सघन है जहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। और विश्व की 57% जनसंख्या 2/3 यानी 66% जनसंख्या 14% भूभाग पर निवास करती है, और 57% जो जनसंख्या है वो केवल और केवल 5% भूभाग पे निवास करता है। इसका मतलब जहाँ पर ये जनसंख्या निवास करती है उस क्षेत्र के अंदर बहुत ही सघन जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार आपके विश्व का 2/3 जो इलाका है वो एकदम निर्जन है। निर्जन का मतलब है कि जहाँ रहने योग्य क्षेत्र नहीं है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, या पूरा का पूरा बर्फीला क्षेत्र है, जैसे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, अंटार्कटिका वाला भाग है, आपके 0 डिग्री अक्षांश वाला भाग है जिसको भूमध्य रेखा, सकरमान पाए जाते हैं, मरुस्थल, कालाय मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, विषम परिस्थिति होने की वजह से ये निर्जन है, जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते वो क्षेत्र क्या कहलाता है, निर्जन। तो यानी विश्व की 2/3 यानी आपके 65 से 70% भाग है जहाँ पर किसी प्रकार के लोग नहीं निवास। बाकी जो 30% क्षेत्र बचा है उस पर विश्व की इतनी बड़ी जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए आपके 90% भाग ये संपूर्ण पृथ्वी के जो 90% भूभाग में उस पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा आपके ये आंकड़े थोड़ी से टफ है, थोड़ा ध्यान रखना है। विश्व की 80% जनसंख्या 10% भाग पे, 90% की बात करें कि 90% जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत भाग पे, केवल और केवल 10% भूभाग पे निवास करती है। 90% जनसंख्या वो 10% और 10% जनसंख्या वो 90% भूभाग पे निवास करती है। यानी यहाँ पर 90% जनसंख्या है वो 10% भूभाग पे, और 10% जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत भाग पे, 90%। इसका मतलब है इस क्षेत्र में ये क्षेत्र भूभाग है वो सघन बसा हुआ है, और ये क्षेत्र है वो बहुत ही विरल जनसंख्या वाला है, वहाँ पर बहुत ही जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ही विरल है, 2
प्रतिशत 85% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और 15% जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत निवास करती है। ठीक है, आपके 85% उत्तरी गोलार्ध में और 15% जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि विश्व के जो महाद्वीप है 7 महाद्वीप, उसमें से एक अंटार्कटिका को निकाल दो आप, 6 महाद्वीप है जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। तो इन 6 महाद्वीपों के अंतर्गत आपके सबसे सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो कहाँ पे है, कौन सा है, सबसे विरल वाला कौन सा है? तो देखिए वही महाद्वीप सघन जनसंख्या वाला होगा जहाँ की जलवायु है वो थोड़ी सी लोगों के रहने लायक होगा या अनुकूल होगा, वहाँ पर आपकी क्या है जनसंख्या वो सघन पाई जाएगी। और जिस क्षेत्र के अंदर मान लीजिए कि लोगों के निवास के लिए जो क्षेत्र विरल पाया जाता है या जो क्षेत्र अनुकूल नहीं है, जहाँ पर प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है, वो थोड़ा सा क्षेत्र है वो वहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाएगी। तो देखिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपके एशिया महाद्वीप है और ये ओशिनिया महाद्वीप है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर बात करें कि महाद्वीप है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, उसके बाद में अफ्रीका है, उसके बाद में आपका यूरोप है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर आपके दक्षिणी अमेरिका और फिर ओशिनिया महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे सघन जनसंख्या वाला महाद्वीप बात करें तो एशिया, और सबसे विरल या कम जनसंख्या वाला महाद्वीप की बात करें तो है ओशिनिया। ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया आप जिसको बोलते हैं। तो एशिया के अंतर्गत विश्व की 60.27% जनसंख्या निवास करते हैं। अगर आपको पूछे कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वो किस महाद्वीप की है तो वो है एशिया महाद्वीप। और सबसे अगर बात करें कम जनसंख्या है वो किस महाद्वीप की है तो वो है ओशिनिया की, जहाँ पर मात्र 0.53% यानी आधा प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 0.53% और एशिया 60.27% 27% निवास करती है। दूसरा सबसे अधिक, एशिया के बाद में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर बात करें महाद्वीप वो है अफ्रीका। वहाँ पर विश्व की 15.4% जनसंख्या निवास करती है, 4.1% जनसंख्या निवास करती है सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आपका आता है यूरोप। वहाँ पर विश्व की 10.37% जनसंख्या निवास करती है, 10.37 थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, जहाँ पर विश्व की 7.80% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आता है आपके दक्षिण अमेरिका, 5 आपके इसके अंदर 62% जनसंख्या निवास करती है। और सबसे लास्ट में आपका ओशिनिया है, जहाँ पर 0.53% जनसंख्या, और अंटार्कटिका है वो क्षेत्र पूरा का पूरा निर्जन है जहाँ पर कोई लोग रहते नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ी सी इसकी कि विश्व के अंदर अक्षांश के हिसाब से अगर बात करें कि किस अक्षांश क्षेत्र के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो देखिए
ये है 0 डिग्री रेखा, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे दक्षिण गोलार्ध है। तो देखिए इस 0 डिग्री रेखा के उत्तर के अंतर्गत विश्व की, आपको बताया अभी पढ़ा कि 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं, और विश्व के ज्यादातर जो बड़े जनसंख्या जनसमूह वाले महाद्वीप हैं वो आपके उत्तरी गोलार्ध में, जैसे एशिया विश्व की 60.27%, 27% जनसंख्या एशिया में, 10.3%, यूरोप में वो 7.8%, लगभग माने कि 80% तो इन 3 महाद्वीपों के अंतर्गत ही विश्व की जनसंख्या निवास करती है। अगर हम अक्षांश के हिसाब से बात करते हैं तो अगर मान लीजिए विश्व की 3/4 जनसंख्या है, वो 3/4 जनसंख्या वो यूरेशिया के अंदर निवास करती है। यूरेशिया का मतलब है कि विश्व की 3/4 का मतलब 75% से अधिक जनसंख्या है वो आपकी केवल यूरेशिया के अंतर्गत है। यूरेशिया का मतलब एशिया और यूरोप, एशिया प्लस यूरोप। देखो 60.27% और 10 यानी 60, 70, 71%, ये लगभग आपके 70-75% जनसंख्या तो केवल 2 महाद्वीपों में निवास करती है। अब देखिए विश्व की 80% जनसंख्या है वो लगभग आपके ज़्यादातर 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश, मान लीजिए 0 डिग्री है तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इस बेल्ट के अंतर्गत विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। कहने का मतलब है ये इलाका है विश्व का सबसे सघन बसा हुआ इलाका है। कारण है यहाँ की जलवायु है वो मनुष्य के लिए, लोगों के लिए अनुकूल मानी गई है। प्राकृतिक संसाधन है उनसे भरपूर ये मतलब भंडार पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा भूमि है वो सम्मान है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या निवास अत्यधिक करती है। देखिए अब विश्व की 75%, विश्व की 75% जनसंख्या वो महाद्वीपों के किनारे निवास करती है। महाद्वीपों के किनारे यानी कहने का मतलब है विश्व की 75% जनसंख्या केवल महाद्वीप के इस बेल्ट के अंतर्गत निवास करती है। आपने देखा होगा विश्व के जो बड़े शहर हैं, सिटी हैं, चाहे जैसे भारत की बात करें कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विश्व में जो बड़े बड़े शहर वो ज़्यादातर आपके तटीय क्षेत्रों के ऊपर है। और विश्व के जो बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं उसकी भी ज़्यादातर जनसंख्या है वो आपके महाद्वीपीय किनारे के क्षेत्र या महाद्वीप के किनारों के ऊपर निवास करती है। इसलिए विश्व की 75% जनसंख्या वो महाद्वीप के किनारे के अंदर तट के ऊपर निवास करती है। इसके अलावा विश्व की 80% जनसंख्या है वो महाद्वीप, अगर मान लीजिए सागर तल से 500 मीटर की, विश्व की 80% जनसंख्या वो महाद्वीप के आपके 500 मीटर यानी सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पे निवास करते हैं। यानी कहने का मतलब निचले मैदानी भागों में निवास न करके थोड़े से ऊंचाई वाले भाग में निवास करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जनसंख्या का आपने इस हिसाब से पता लगाया कि विश्व के अंतर्गत जनसंख्या का वो वितरण है वो असमान है। देखो एक और एशिया महाद्वीप में 60.27% जनसंख्या निवास कर रही, दूसरी ओर ओसेनिया में केवल 0.53%। इसका मतलब एक और अधिक है तो एक और विरल है। कारण है यहाँ पर अधिक है, इसका मतलब अनुकूल जलवायु में अनुकूल संसाधन पाए जाते हैं, यहाँ पर विरल जलवायु है इसलिए वहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। तो दोनों में असमानता है। इसी प्रकार देखो इसमें एशिया और यूरोप में भी असमान, यहाँ 7%, यहाँ 10%, यहाँ 10%, यहाँ 15%, यहाँ 15 तो यहाँ 5 है, यहाँ पर 7 है। कहने का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आपकी जनसंख्या निवास करती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब पूरे विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान रूप से बिखरा हुआ है। कारण उसका कारण है कि लोगों का जो मान लीजिए लोगों के लिए जो जलवायु है, क्लाइमेट है, या खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए भूमि है, या जल संसाधन है, या अन्य प्राकृतिक संसाधन है, उनकी उपलब्धता जहाँ पर अच्छी तरीके से मिली है वहाँ पर जनसंख्या का बसाव है वो सघन है। और जहाँ पर ये परिस्थितियाँ हैं, विषम परिस्थितियाँ, वहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाद्वीप के हिसाब से कि महाद्वीप के हिसाब से हमने पता लगा लिया कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया, उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में
यूरोप, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका 4 नंबर पे, 5 नंबर पे दक्षिण अमेरिका, 6 नंबर पे आपका ओशिनिया और जो आपका मान लीजिए अंटार्कटिका वो निर्जल है जहाँ पर कोई लोग निवास नहीं करते। अगर हम बात करें महाद्वीप के हिसाब से, अगर बात करें देशों के हिसाब से कि विश्व के अंतर्गत है वो किस महाद्वीप के किस देश में, या बात करें कि किस देश में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो इस हिसाब से अगर बात करें कि हम कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो 1 नंबर पे कौन सा है, अगर हम बात करें तो वो है चीन। चीन में चीन की जो आपके 2013 के अनुसार ध्यान रखना जो जनसंख्या है वो जनसंख्या है 135.7 करोड़। अगर हम मिलियन में बात करें तो ये जीरो हटा दो, इसको पॉइंट हटा दो तो आपके एक कितना हो गई 1357 मिलियन। अगर बात करें क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं 10 लाख। अगर बात करें अगर करोड़ बदलने में पॉइंट लगा दो तो 135.7 करोड़, यानी ये चीन की 2013 के अनुसार कुल जनसंख्या है। 2 नंबर पे आता है भारत। भारत की जो जनसंख्या है 2013 के अनुसार 127.7 करोड़, यानी इससे लगभग 7-8 करोड़ कम है चाइना से। अगर बात करें थर्ड नंबर की तो थर्ड नंबर पे आता है आपके अमेरिका यानी यूएसए। अमेरिका इसकी जनसंख्या 31.6 करोड़। 4 नंबर पे बात करें तो इंडोनेशिया, इसकी जनसंख्या है 24.8 करोड़। 24.8 करोड़। उसके बाद में 5 नंबर पे आता है आपका इंडोनेशिया के बाद में ब्राजील। ब्राजील की जनसंख्या है वो आपके 19.9 करोड़, लगभग 19.6 करोड़। इसके अलावा 6 नंबर पे आपके आता है वो है 6 नंबर पे जो देश है वो है आपका पाकिस्तान। इसकी जनसंख्या पाकिस्तान की है वो है 19.1 करोड़। ये सब करोड़ों के अंदर है, मिलियन में ऑटो पॉइंट लगा देना उतने मिलियन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। तो देखिए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन, 2 नंबर पे भारत, 3 नंबर पे अमेरिका, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, 7 नंबर पे रसिया आता है। तो इसको देखो चीन, सी, इंडिया है तो आई, अमेरिका आपके ए, इंडोनेशिया आई, ब्राजील को हम 20 से प्रदर्शित कर सकते हैं और ये आपका पाकिस्तान ही है। अब आपको देखिए इसको याद रखना नहीं है, याद रखने के तरीके हैं। जैसे आपको बताया कि किसी भी देश के अंदर वहाँ की जो खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, तो अलग अलग देशों की इन्वेस्टिगेशन टीमों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एक है देखो जैसे CIA और IB। CIA वो अमेरिका की एक इन्वेस्टिगेशन टीम है, यानी जांच एजेंसी है अमेरिका यानी यूएसए की एक जांच एजेंसी है CIA। IB है आपके वो भारत की एक जांच एजेंसी है। तो CIA और IB है वो पाकिस्तान की जांच करने के लिए पाकिस्तान में गए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की काले करतूत है किस प्रकार के रहे, तो ये लोग हैं वो जांच करने के लिए कहाँ गए, पाकिस्तान गए। तो इसको याद रखने का तरीका CIA IB कहाँ गए, CIA आपको यूएसए की जांच एजेंसी और IB है वो भारत की जांच एजेंसी। दोनों में आपको बताया कौन से देश है जो परम रूप से विश्व के अंदर आपके अशांति फैलाता है वो पाकिस्तान है। तो दोनों की जांच करने के लिए कहाँ गए, पाकिस्तान। तो याद रखने का CIA, C का मतलब चाइना, A का मतलब भारत इंडिया, ठीक है, A का मतलब I का मतलब इंडिया, A का मतलब अमेरिका। तो CIA 1 नंबर पे चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया,
बी का मतलब ब्राजील, और ये सब कहाँ गए? पाकिस्तान। तो CIA और IB पाकिस्तान गए। तो इस तरीके से आप क्रमबद्ध तरीके से आपको विश्व के आपके सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों की आपके बता सकते हो कि विश्व के अंदर 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3। हालांकि ज़्यादा याद रखने का आपको जरूरत नहीं है, केवल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो शुरू के देश है उनकी, लेकिन आपके नॉलेज से हिसाब से है कि आपको याद रखने का तरीका बता दी। CIA अमेरिका की जांच एजेंसी, IB इंडिया की जांच एजेंसी, कहाँ गई? किसकी जांच गई? पाकिस्तान की। तो ये एक क्रम है इस हिसाब से। तो ये आपका आज का टॉपिक था जनसंख्या वितरण। अब तो देखिए जनसंख्या वितरण आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब जनसंख्या वितरण विश्व के अंदर आपको ये देखना है कि जहाँ पर विश्व के अंदर यहाँ पर मान लो 60% है, यहाँ पर कम है, तो इसको वितरण को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे सघन है, अति सघन है, मध्यम है और विरल है। तो जनसंख्या वितरण को 4 भागों में, अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।